हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल यू बुल हॉर्स शेयर में। और अभी आपसे एक डिस्कस करूंगा स्टॉक। सरकारी कंपनी का स्टॉक है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, बहुत ही पेनी स्टॉक है। इसके फंडामेंटल्स एनालिसिस करते हैं। चलो मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं इसकी। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरा तो देखो काम है रिसर्च करना। मैं रिसर्च करता रहता हूँ, जहाँ भी मेरे को लगता है इस शेयर में कुछ जान है, हमें कुछ ना कुछ इससे गेन हो सकता है, तो उसमें मैं इन्वेस्ट ज़रूर करता हूँ और सजेस्ट ज़रूर करता हूँ। मार्केट शेयरों में से आप ज़्यादा से 40-50% तक एक्सपेक्टेशन रखा करो, अगर किसी ने रखनी हो। इससे ज़्यादा तो लालच ही होता है, लालच का आपको पता ही क्या हाल होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी 4600-4700 करोड़ है इसकी। काफ़ी बड़ी मार्केट कैपिटल है। पी रेशियो इस शेयर की ज़्यादा है, यही प्रॉब्लम वाली बात है। डिविडेंड 2.5 रुपये का देता है। बुक वैल्यू इसकी थोड़ी कम है, 8 रुपये के पास है। ईपीएस 0.44, मतलब 50 पैसे, 1 रुपये 2 रुपये के पास ईपीएस है। तो 1-2 सालों से गिर रही है, बट फिर भी हमारे को तो ये है कि हमें जहाँ भी 30-40% मुनाफा मिलता है इन्वेस्टमेंट करके, तो हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसके रिलेटेड मैं आपसे डिस्कस करवा रहा हूँ। इसके फंडामेंटल स्कोर देखो, 10/4 है, 10/4 है, एक्सीलेंट, गुड, ये वो। वैल्यू वाइज देखूँ तो फेयर वैल्यूड है। ग्रोथ भी फास्ट है इसमें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की कंपनी है ये। एफिशिएंसी लेस है, क्योंकि सरकारी कंपनी है। क्वालिटी ऑन एन एवरेज है। ठीक है, और डिलीवरी वाइज आपको पोजीशन दिखाता हूँ। फ्राइडे को अगर डिलीवरी उठाई गई, 32% की डिलीवरी उठाई गई है, और 5 दिनों की एवरेज मतलब 40% के आसपास इसकी डिलीवरी उठाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं डिलीवरी भी मतलब अकोमोलेशन हो रहा है इस शेयर में। तो बाकी आपको मैं इसके फंडामेंटल और स्टडी करवाता हूँ। ईपीएस मैंने आपको बता ही दिया कि कितनी आई है, 0.44 के पास आई है। ईपीएस आप देख भी सकते हो। पहले क्वार्टर में वही 44 पैसा था, मतलब 50 पैसा मान के चलो नीचे। इधर तीसरे क्वार्टर में 50 पैसा 50 एक हो गया, तो माइनस में थी। ईपीएस -75, तो 25 पैसा हो गया। तो यहाँ पे फिर 40 है, मतलब वही 50 पैसे के आसपास एक साल में इसकी ईपीएस आई है। कामकाज में थोड़ी मंदी, आपको पता ही है। कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा कम चल रहा है। कहाँ चल रहा है डेवलपमेंट? अगर भारत को आगे निकलना है तो कंस्ट्रक्शन ही एक ऐसा सेक्टर है जो और कंस्ट्रक्शन सेक्टर ही मार्केट को आगे लेके जाएगा, इकोनॉमी हमारी डेवलप करेगा। तो इसलिए ऐसे पेनी शेयरों में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। पहले भी मैंने शेयर ये रिकमेंड किया हुआ था, आपको बता दूंगा। और इसके जो है फंडामेंटल्स चेक करो। रिटर्न ऑन इक्विटी देखो, 2020 में रिटर्न ऑन इक्विटी कम हो गई। पहले 20% के आसपास थी, रिटर्न ऑन इक्विटी कम दी है। इन्होंने शायद में भी अपने ये पैसे हैं आगे फ्यूचर प्रोजेक्शन के लिए पैसे लगाए हैं इन्होंने। कैपिटलाइजेशन करते हैं ये, तो अगर पैसा कहीं ना निकल के अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटलाइजेशन पे लगा रहे हैं, तो वहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी कम हो जाती है। वरना वो सारा का सारा प्रॉफिट का पार्ट रिटर्न ऑन इक्विटी में ट्रांसफ़र होता है। तो इसी की वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ी सी कम हुई है इसकी। रिटर्न ऑन एसेट्स भी कम हुई है, कहाँ 5-5-5 करके 0.61। तो जिस तरह से रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन एसेट्स कम हुए इनके, उसके अकॉर्डिंग मेरा शेयर का भाव भी गिर चुका है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ इस शेयर में आप बने रह सकते हो। ईपीएस भी देखो, 0.40 और 50 पैसे के पास ईपीएस आया है 2020 में। पूरे साल का कहाँ 2-2 रुपये के पास ईपीएस था। तो आने वाले टाइम में ये कंपनी ग्रो करेंगी ही करेंगी, बस आपको धीरे रखने की जरूरत है। डेट टू एसेट्स देख लो, डेट टू एसेट्स थोड़े से ज़्यादा है, 89% तक है डेट टू एसेट्स। मतलब ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 100% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अर्निंग फोरकास्ट देखो आप, अर्निंग तो 2020 में तो 2 रुपये की वही एक्सपेक्टेशन थी, पर
50 पैसे के आसपास आया। तो अर्निंग भी थोड़ी डाउन हुई है इसमें, ये तो बात मानने वाली है, अर्निंग थोड़ी डाउन हुई है। फ्यूचर प्रोजेक्शन आगे आने वाले टाइम में हमें पता लगे 2020-21 में कैसा काम होता है। 3 रुपये के आसपास इनको EPS जनरेट करना पड़ेगा। इनकम स्टेटमेंट देख लो आप, इनकम स्टेटमेंट भी कम हुई है। पर इन सारी चीज़ों का फैक्ट यही है कि अगर ये चीज़ें कम हुई है 2020 में, अगर थोड़ी सी मंदी आई है, तो हमको सबको पता है 2020 में मंदी आई है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा शेयर का भाव भी गिर चुका हुआ है। ठीक है। इनकम स्टेटमेंट ठीक है इनकी। 800 करोड़ के पास इनकी, 8,000 करोड़ के पास इनकी सेल है इनकी। ये 10,000 करोड़ थी सेल 2019 में, ये 8400 करोड़ थी, ये 7400 करोड़ थी सेल। काम का इनका रेवेन्यू जरूर है। अभी इस चीज़ को देखो, सेल इनकी हो रही है, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम इनको चल रहा है, और इन्होंने काफ़ी सरकारी ठेके ले रखे हैं इन्होंने। मैं आपको दिखाऊंगा अभी इनकी वेबसाइट पे जाकर। बैलेंस शीट देख लो इनके ऊपर, बैलेंस शीट डेट थोड़े से ज़्यादा है, लाइबिलिटी थोड़ी ज़्यादा, डेट नहीं है। टोटल लाइबिलिटीज अगर मेरी 125 12,500 करोड़ के एसेट्स हैं, तो कहीं ना कहीं 10,000 करोड़ के मेरे पास लाइबिलिटीज भी हैं। अभी शेयर की मैं अगर देखूंगा, फेयर वैल्यू अगर देखूंगा, तो फेयर वैल्यू इस शेयर की मेरे पास 32 रुपये आ रही है, 32 रुपये। तो अभी शेयर का भाव 26 रुपये चल रहा है, ये शेयर का भाव। और इसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ, ये जिस तरह से ये अभी शेयर डाउन चल रहा है, ये 26 तक है, तो फेयर वैल्यू, इसकी फेयर वैल्यू तक तो मैं एक्सपेक्ट करता ही हूँ, तो कि शेयर अपनी फेयर वैल्यू को जरूर रिज्यूम करता है आने वाले टाइम में। तो एग्जीक्यूटिव समरी देख लो, जिस शेयर की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है NBCC इंडिया, एंगेज इन प्रोजेक्ट एंड कंसल्टेंसी रियल एस्टेट बिजनेस इन इंडिया एंड इंटरनेशनली। अर्निंग टू बी फोरकास्ट 50-60% तक ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अर्निंग फोरकास्ट होगी इनकी, ग्रो होगी। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो है, बुक वैल्यू मैंने आपको दिखाई 8 रुपये के पास है, तो अभी शेयर का रेट 26 के पास चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये 3 गुना अभी बुक वैल्यू से 3 गुना शेयर ट्रेड कर रहा है। बट फेयर वैल्यू से डाउन है ये, फेयर वैल्यू से डाउन है ये। और अपना एनालिस्ट जो फ्यूचर बोल रहे हैं ग्रोथ फोरकास्टिंग में 59% तक आप देख सकते हैं, 59% तक इनकी फोरकास्टिंग है। और इंडस्ट्री की अभी 23 चल रही है, मार्केट की 25% चल रही है। तो अगर ये 59% अगर की रेशो से आगे बढ़ता गया, तो शेयर में काफ़ी बूम आएगा आने वाले टाइम में। फाइनेंशियल हेल्थ देखो इनकी, जो शॉर्ट टर्म अगर एसेट्स मेरे ज़्यादा हैं, तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ भी ज़्यादा है। शॉर्ट टर्म में ही है, लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो 50% तक लाइबिलिटीज़ है, तो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है शेयर में। ये शेयर टोटली डेट फ्री शेयर है, आप देख सकते हो, डेट टोटली ज़ीरो है। इक्विटी इनके पास 1600 करोड़ की इक्विटी है, तो डेट बिल्कुल ही जीरो है इनका। तो डेट फ्री कंपनी है टोटली ये NBCC इंडिया, टोटली डेट फ्री कंपनी। आप देख सकते हो 5 सालों में इन्होंने लगातार डेट अपना कम ही किया है, इन्होंने बढ़ाया नहीं। और सारी की सारी इंटरेस्ट जो है इनकी इनकम जो इनकी प्रॉफिट से ये सारा पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट अगर इनका पे हो रहा है। तो डिविडेंड भी कहीं ना कहीं अच्छी खासा डिविडेंड दे रहा है, 0.50% का डिविडेंड दे रहा है। और अभी तक फ्यूचर पे आउट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2023 तक जो पे करेंगे 38% तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ तक देंगे ये। ओनरशिप ब्रेकडाउन अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये 61% तक की होल्डिंग है इनके पास, स्टेट गवर्नमेंट की। और जनरल पब्लिक के पास NBCC का शेयर 23% तक, ये कहीं ना कहीं शेयर 50 रुपये पे भी ट्रेड किया करता था। इंस्टीट्यूशन के पास भी अभी ये शेयर पड़ा हुआ है, शेयर 15% तक की इनकी होल्डिंग पड़ी हुई है। और बाकी मैं आपको इनकी NSE की साइड पे लेके आया हूँ, इनकी जो टोटल डिलीवरी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो 32% की डिलीवरी उठाई गई है 14 अगस्त को, तो ये भी अच्छा साइन ही है इनका। और फंडामेंटल देखने के लिए ये भी आपको चीज़ दिखाता है, हर साल मेरे को सेल जनरेशन जरूरी देखनी होती है। सेल कहीं ना कहीं अहम पार्ट पे करता ही करता है। अगर मैं किसी भी शेयर के फंडामेंटल देखने हो, ये देखो 6,000 करोड़ की यहाँ 2016 में थी, फिर 7300 करोड़ की थी, फिर 8400 करोड़ आ गया, 9800 करोड़ आ गया, 8,000 करोड़, मतलब रेवेन्यू कहीं ना कहीं इनका है।
आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। रेवेन्यू है इनका, ठीक है, रेवेन्यू 8293 करोड़ 2020 तक था इनका। तो अगर खर्चे भी उसके अकॉर्डिंग देखो 5500 करोड़ था, फिर 7000 करोड़, 8000 करोड़, 9500 करोड़, अभी 8000 करोड़ के खर्चे आए हैं इनके। 8200 करोड़ थे, 8000 करोड़, वही 200-300 करोड़ इनको बचा। बट यहाँ पे इन्होंने करंट टैक्स पे कर दिया 100-200 करोड़ के पास। तो 99 करोड़ की इनके पास प्रॉफिट बचा है। फिर प्रॉफिट कहीं ना कहीं कंपनी दिखा रही है, कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है या एनबीसीसी, तो इसको आप होल्ड कर सकते हैं। जिसने भी ये शेयर बाय करना हो, सिंपली मैं बोल देता हूँ आपको, अगर ये शेयर का मेरा पहला टारगेट ही मेरा 32 रुपी का टारगेट है। इट विल कम 32 रुपी, एंड सेकंड टारगेट विल बी 35, देन फाइनल टारगेट विल बी 40। अभी भी आप ये शेयर 26 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। अगर ये आपको डिप्स में, अगर मार्केट कहीं ना कहीं डिस्काउंट करती है, डिप्स में अगर ये 18 रुपये के आसपास आता है, तो इसको बाय करो, होल्ड करो, इसको अकोमुलेशन करो ऐसे ऐसे शेयरों की। आने वाले टाइम में आपका 18 का भाव अगर 36 भी हो जाता है, तो मतलब पैसा आपका डबल हो सकते हैं आने वाले टाइम में। सिर्फ 5-6 महीनों की गेम है ये, इससे ज़्यादा मेरा तो जैसे बोल देता हूँ उसके अकॉर्डिंग ही, मतलब 2-3 वीक्स में मेरा टारगेट पूरा हो जाता है अगर मैं मेरे रिकमेंडेशन करने के बाद। फिर भी मैं आपको लंबा टाइम दे रहा हूँ, तो आप अपनी जैसे कि आपकी पॉकेट अलाउ करती है उस हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, इसको रख सकते हो। 18 रुपी से नीचे नहीं रखना है शेयर को, वहाँ तक आप इसको कम्युलेट करो। तो मेरा पहला टारगेट 32 रुपये का, वो आएगा ही आएगा। 26 में अगर 5-6 रुपये जोड़ता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी ये 20% की रिटर्न बनती है। 20% की रिटर्न अगर 26 + 5 करता हूँ, तो मेरी 50% की रिटर्न तो मेरे को एक्सपेक्टेड ही है, ये आएगी है कि 20% एक्सपेक्ट रिटर्न कहीं नहीं गई मेरी ये। क्योंकि ऐसे शेयर मतलब पहले भी मैंने ये शेयर 18 रुपये पे रिकमेंड किया था, अभी शेयर 18 रुपये के बाद ये 26 रुपये पे 26 पे ट्रेड कर रहा है ये, तो वहीं से ये भाग चुका है शेयर। इनके देखो, ये एनबीसी की इनकी वेबसाइट है, आप देख सकते हो खुद। एनबीसी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज मेजर क्लाइंट्स हैं जो इनके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है, सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है इनके पास। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर के पास, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के प्रोजेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब सारे इनके पास गवर्नमेंट है के कॉन्ट्रैक्ट पड़े हो। हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के पास इनके कॉन्ट्रैक्ट है। SBNIT के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के कॉन्ट्रैक्ट इनके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, टेक्सटाइल अफेयर, सारे मतलब गवर्नमेंट जितने भी प्रोजेक्ट निकलते, तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट इनको मिलते हैं। इंजीनियरिंग में प्रोक्योरमेंट की सर्विस भी देते हैं, NTPC, बेल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये सारे मतलब आपको ESI वगैरह सारे इनको ये पब्लिश करते हैं, इनको सर्विसेज देते हैं जी। तो बाकी जो इसके बच गए फंडामेंटल मैं आपको दिखा देता हूँ। शेयर होल्डिंग तो मैंने आपको दिखाई दी, इनकी जो शेयर होल्डिंग है मेन इंस्टीट्यूशन के पास पड़ी हुई है। मेन इनमें LIC के पास भी 6-7% की हिस्सेदारी पड़ी हुई है, और 61% की इनके जो है NBCC अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 62% की होल्डिंग पड़ी है। निप्पॉन एसेट्स के पास 3% की हिस्सेदारी पड़ी हुई है, और ICICI के पास भी हिस्सेदारी पड़ी हुई है इनकी। इसकी मैंने फेयर वैल्यू भी आपको दिखा दी है, और अभी इनकी लेटेस्ट न्यूज़ भी आई थी, मैं आपको वो भी शेयर कर देता हूँ। इन्होंने अभी 200 करोड़ का प्रोजेक्ट भी इनको मिला है। ये देखो, NBC शेयर गेन आफ्टर बैगिंग 204 करोड़ ऑर्डर इन साइचेलिस। कंपनी हैज बैग्ड ऑर्डर फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफिस ऑफ द साइचेलिस। तो ये इनकी लेटेस्ट ही न्यूज़ है, इनकी 28 जुलाई की न्यूज़ है, अभी 15 दिन पहले की न्यूज़ है। तो कंपनी रिसीव 204 करोड़ का ऑर्डर मिला है इनको।
तो कहीं ना कहीं शेयर में मैं बोलूँ 20% तो मिनिमम है ही, 40-50% तक ही रिटर्न आपको देगा ये। अगर 18 के पास आप इसको अकोमुलेट करते हो तो 36 का टारगेट है, 40 का टारगेट है। इसको होल्ड जस्ट पेशेंट रखने की ज़रूरत है इसमें। तो ये तो मेरी तरफ से एनबीसी शेयर का रिजल्ट एनालिसिस था, मैंने आपको शेयर कर दिया। वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करो, शेयर करो। थैंक्स गुरचरण यार।